सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल विचार। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। दुनिया के सारे संगठन अप्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य की प्रेम द्वेष से शक्तिशाली होता है उन्हें प्रेरित नहीं करता। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। एक साहित्यिक प्रतिभा का कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन हम जैसा कोई नहीं दिखता। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है। यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसके जीत है। धर्म भय पर विजय है, असफलता और मौत का मारक है। राष्ट्र लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं, बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होते हैं। मानवीय जीवन जैसा हम जीते हैं वो महज हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील और वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। मानवीय स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी जरूरत है। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, खुद जीवन नहीं। जीवन को बुराई की तरह देखता और दुनिया को एक भ्रम मानना महज कृतघ्नता है। हर्ष और आनंद से भरपूर जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। मौत कभी भी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकते, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है।